guys, welcome back to my channel, our channel, your channel, एमी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होंगे। तो ये हमारी कहानी सांझ ऑफ माई हार्ट का चैप्टर 8 अध्याय 8वां। तो बिना देरी किए कहानी पे आते हैं, ठीक है। अब मिष्टी बेंच पे बैठी हुई रो रही थी और तभी वहाँ पे एक लड़की भागते हुए आती है। जैसे पिछला वाला अध्याय अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर ही आपको ये समझ में आएगा। वहाँ पे एक लड़की भागते हुए आती है और वो डॉक्टर के पास जाके उसका कॉलर पकड़ लेती है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है आरफ? क्या हुआ है उसे? क्या, कहाँ है वो? बताओ, मैं बताओ क्या हुआ है उसे? बताओ ना डॉक्टर, क्या हुआ है उसे? वो ठीक है ना? मुझे उससे मिलना है। क्या हुआ है उसे? कहाँ है वो? एक सेकंड मिस, एक सेकंड। रिया अब उस लड़की को उसके हाथ से पकड़ती है और उसे अपनी तरफ करके पूछती है, मैं? जी जी, आप कौन हैं? आप आरफ की गर्लफ्रेंड? क्या? अब सब शौक में उसे देखने लगते हैं और मिष्टी ये सुनते ही अपनी नज़रें धीरे से उस लड़की की तरफ ले जाती है। इधर सब लोग वहाँ पे खड़े थे और सब उस लड़की को बड़ी हैरानी से देख रहे थे और किसी को खबर नहीं था कि ये लड़की है कौन। ये खुद को आरफ की गर्लफ्रेंड क्यों कह रही है? आखिर ये लड़की है कौन? कहाँ से आई है? क्या नाम है इसका? क्या पता है इसका? और ऐसे अचानक से आके खुद को आरफ की गर्लफ्रेंड क्यों कह रही है? एक सेकंड, आप आरफ की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हैं? उसकी शादी तो मिष्टी के साथ होने वाली थी और मिष्टी तो यही है। देखिए, एक तो आप मेरा हाथ छोड़िए मिस, और आप खुद ही कौन है इतने सवाल करने वाली? और कौन मिष्टी? कौन मंगेतर? कौन सी दुल्हन? कौन सी मिष्टी? आरव मेरे से शादी करने वाला था। आर यू मैड? डैम इट! मिष्टी आरव की होने वाली पत्नी थी और तुम्हें तो हम लोग आज तक देखा भी नहीं है। हम में से कोई भी नहीं जानता तुम्हें। और तुम यहाँ की कुछ भी बकवास बोल के तमाशा बना रही हो हम लोग के फैमिली का। हमारी कितनी रेपुटेशन है तुम्हें पता भी है? एक सेकेंड, मेरा नाम सिया है, सिया, और मेरे पास प्रूफ्स भी हैं। सिया ने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और उसमें कुछ फ़ोटोज़ दिखाई, कुछ तस्वीर जो आरव और सिया की थी साथ में। यहाँ पे किसी को भी सिया के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन तस्वीरों से साफ नज़र आ रहा था कि आरव और सिया काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। ये सब देख के रिया की आँखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने सिया के हाथ से उसका फ़ोन ले लिया। ये क्या है ये? वहाँ पे महर आती है और वो रिया के बगल में खड़ी हो जाती है। रिया इधर दे फ़ोन। महर अब रिया के हाथों से वो फ़ोन ले लेती है और उन तस्वीरों को देखने लगती है। उन तस्वीर में वाकई आरव और रिया काफ़ी क्लोज थे। महर ने बहुत कुछ किया था, पर इस बात का अंदाज़ा महर को भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। और महर खुद भी शौक में थी, इतनी ज़्यादा हैरान कि आखिर आज तक महर को कैसे पता नहीं चला कि सिया नाम की लड़की भी कोई है जो कि आरव की ज़िंदगी में। जबकि आरव की ज़िंदगी का एक पत्ता भी हिलता था तो महर को पता चल जाता था। और इस बार सब कुछ छुपाया गया था, महर से, रिया से, सबसे। उधर से एक इंसान आता है जो कि मिष्टी के पापा थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो रिया और महर की तरफ देखते हैं और अपने दांतों को पीसते हुए कहते हैं, तो फिर और आपकी शादी मिष्टी से क्यों हो रही थी? आप लोगों ने हमारी बेटी साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मिस महर राठौर, आपने ये सब क्यों किया? और आपके भाई ने ये सब क्यों किया है? सिया भी ये सब सुन के हैरान थी। शादी? मुझे तो इस शादी के बारे में आज तक पता भी नहीं चला। मुझे तो पता भी नहीं चलता अगर आज ये एक्सीडेंट नहीं होता। सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे थे। एक तरफ आरव की सांसें थम गई थी, ओटी में सब कुछ शांत हो गया था। और वहीं तीसरी तरफ अचानक से सामने आई हुई ये छुपी हुई गर्लफ्रेंड सिया। ये सब कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो चुका था। मिष्टी ये सब होते हुए देख रही थी। वो बस देखे जा रही थी क्योंकि उसके दिमाग ने अब कम्प्लीटली काम करना बंद कर दिया था। उसका साथ छोड़ दिया था उसके दिमाग ने। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है, वो लड़की कौन है, वो कहाँ से आई है, और उसे आज तक ये पता क्यों नहीं चला। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। खैर, मिष्टी अब अपनी जगह से धीरे धीरे उठती है, खड़ी होती है और वो उस लड़की सिया के पास आती है।
तुम सच कह रही हो? सिया ने अपने आंसुओं को टोका और फिर अपना सिर हाँ में हिलाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार अब मुझे यूँ छोड़ के चला जाएगा और किसी और से शादी करेगा। मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता तक नहीं था। ये सब सुन के अब मिष्टी का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने सिया की आंखों में भी वही दर्द देखा जो उसने अपने दिल में महसूस किया था, जो उसके खुद के दिल में था। तभी मिष्टी की माँ बीच में आती है और इनका नाम था सुजाता शर्मा। वो बेहद गुस्से में थी। वो मेहर को एक थप्पड़ जड़ देती हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी तुम्हारी फैमिली ने और तुम्हारे भाई ने। हिम्मत कैसी हुई तुम लोगों की? इतना 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 बड़ा धोखा कर दिया हमारे साथ। इतनी बड़ी धोखाधड़ी की तुम लोगों ने हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ। उन्होंने अब मेहर को कॉलर से पकड़ा और फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया। सुजाता छोड़ो उन्हें। मिष्टी के पापा अब उनकी माँ को मेहर से दूर करते हैं और उन्हें अपनी तरफ करके कहते हैं, उन्हें क्यों तकलीफ़ दे रही हो? वो तो पहले से ही तकलीफ़ में है। उनकी क्या गलती है? तुम उन्हें क्यों थप्पड़ मार रही हो? छोड़िए मुझे छोड़िए मिष्टी के पापा। बोलिए ज़रा, अगर आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ होता तो आप लोग सह लेते? बोलिए ज़रा, अगर आपकी बहन के साथ ऐसा कुछ होता तो? सुजाता जी की ये बातें सुन के पूरे कॉरिडोर में अब खामोशी पसर गई थी। मैम व्या सॉरी, हमें पता नहीं था इस सब के बारे में। और इतना कह के मेहर उनके सामने हाथ जोड़ लेती है। इधर मिष्टी वो सब सुन रही थी। सब सुनकर भी वो चुप थी, या कहें तो वो सुन पा चुकी थी। नहीं बेटा, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी बीवी ने आपको बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। आप इसमें आपकी क्या गलती है? जो होना था वो तो हो चुका है। आप टेंशन मत लीजिए और हमें भी हमारे बर्ताव के लिए माफ़ कर दीजिएगा। अरे नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद वो हॉस्पिटल का कॉरिडोर खाली हो जाता है। वहाँ पे बस मेहर और थोड़ी दूर पे बैठी हुई मिष्टी। मेहर थोड़ी दूर खड़ी थी उससे, पर उसकी नज़र सिर्फ मिष्टी पर थी। वह मिष्टी को देख रही थी। पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। वो बिजनेस मीटिंग्स हैंडल कर सकती थी, करोड़ों के डील्स 1 सेकंड में ले सकती थी, 1 सेकंड में सब कुछ हैंडल कर सकती थी। लेकिन वो मिष्टी को कैसे कंट्रोल कर सकती थी? वो मिष्टी की आंखों से बहता हुआ वो आंसू कैसे कंट्रोल कर सकती थी? मिष्टी के वो आंसू उसे हेल्पलेस बना रहे थे। वो पूरी तरह टूट रही थी उस आंसुओं के सामने। जब वो मिष्टी को देख रही थी तो मिष्टी कांप रही थी, उसकी सांसें टूट रही थी और उस पर मेरे को खुद से नफरत होने लगी। खुद को वो गिल्ट में डालने लगी थी, क्योंकि दिल के किसी कोने में एक और इमोशन था जो कभी मिष्टी को ऐसे देखना नहीं चाहता था, कभी मिष्टी को ऐसे महसूस नहीं करना चाहता था। और उस बात पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। कुछ देर बाद अब फैमिली मेम्बर्स फॉर्मेलिटी के लिए बाहर चले जाते हैं। हॉस्पिटल कॉरिडोर पूरी तरीके से अब खाली हो चुका था। पहले तो जो भी इक्का दुक्का लोग थे वो भी अब जा चुके थे। मिष्टी की आवाज़ उसके गले में बैठ गई थी। वो चुप थी, बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश, ऐसे जैसे उसकी आवाज़ ही कहीं खो गई हो, कहीं गुम हो चुकी हो। रिया उसके पास बैठती है, लेकिन मिष्टी कोई हरकत नहीं करती, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मिष्टी, कोई मतलब नहीं, कोई बात ही नहीं। वो कुछ नहीं बोलती। प्लीज़ कुछ बोलिए मिष्टी। फिर भी कुछ भी नहीं। और मिष्टी की खामोशी रोने से भी ज़्यादा दर्दनाक थी। रिया एक बार मिष्टी की तरफ देखती है और वो समझती है कि उसे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए। वो उठती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन मेहर अभी भी मिष्टी को देख रही थी। वो स्टिल वहीं पे खड़ी थी। ऐसे ही अब रात के करीब 3 बज रहे थे और अभी भी वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मेहर और मिष्टी। मिष्टी एक कॉर्नर में खड़ी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। बारिश अभी भी हो रही थी, उसी अंदाज में जैसे वो आज पूरी जयपुर को डुबा देगी। खैर, आंखों से आंसू सूख चुके थे, बहना बंद हो चुके थे, गाल पे उन आंसुओं के दाग पड़ चुके थे और होंठ अभी भी बंद थे और चेहरे पे एक अजीब सी आह थी उसके पास कोई अगर खड़ा होता है बिल्कुल उसके पीछे, ठीक उससे लग के,
ये थी महर। कुछ सेकंड तक दोनों ही चुप रहते हैं। मिष्टी मिष्टी महर को महसूस कर रही थी। वो बस बाहर बारिश को होते हुए देख रही थी और महर की गर्म सांसें ही अपने पास महसूस कर रही थी। फिर वो धीरे से कहती है, आप अकेली नहीं है मिष्टी, बस इतना ही। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक इतनी सी लाइन। और पता नहीं क्यों मिष्टी के आंसू फिर से निकलना शुरू हो गए। मिष्टी अब महर की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों में पता नहीं क्यों इस बार महर को देखते हुए पहली बार इतनी बेबसी थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, बस दर्द। मिष्टी टूटी हुई आवाज़ में महर से कहती है, हमें अब उनकी शक्ल भी नहीं देखनी महर। हम उन्हें आखिरी बार भी नहीं देखना चाहते। आप या कोई भी हमें फोर्स नहीं करेंगे। और ये बात सुनकर महर का दिल पसीज गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी आरव के इस धोखे की वजह से उसे नफरत हो चुकी थी आरव से। फिर भी वो मिष्टी को जवाब देती है और वो जवाब बहुत क्रूर वाला था। कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन उसने कम से कम झूठ तो नहीं कहा था। वो झूठ नहीं कह सकती थी। उसके दिल में जो था उसने बस सामने रख दिया था। चिंता मत करिए मिष्टी, ना आप जाएंगी और ना ही हम। घिना रही है मैं उसे उससे उस इंसान से, उसे अपना भाई कहने से घिन आती है हमें कि वो हमारा भाई था। हमें तो ये सब पता भी। मैं ये सब भूल ही रही थी कि मिष्टी अब हक के उसके सीने से लग जाती है, उसे हक कर लेती है बहुत ज़्यादा कस के। मिष्टी टूट गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महर के लिए कुछ फील हो रहा था और उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि दुनिया इधर से उधर हो जाती पर महर उसके साथ हमेशा रहेगी। इसके पास हमेशा होगी महर। हमें हमें हाँ, उनकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है महर। हमें नहीं सुननी उनकी चीज़ें। अच्छा ठीक है, आप बस शांत हो जाइए। हम है ना, हम कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ कर, हम हैं आपके पास। और इतना कह के महर भी अब मिष्टी को अपनी बाहों में भर देती है। कुछ देर के बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी। सब लोग अब राठौर मैंशन जाने के लिए कार में बैठते हैं। कार में और पूरे रास्ते मिष्टी ने स्टिल महर का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, जैसे अगर आज मिष्टी का महर के हाथ से उसका हाथ छूट गया तो उसका सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। खैर, सुबह के करीब 8 बजे राठौर मैंशन के सामने काफ़ी गाड़ियाँ रुकती हैं। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से उतरते हैं। आज वो मैंशन पहली बार इतना खामोश लग रहा था। ना कोई हंसी, ना कोई एक्साइटमेंट, ना किसी की बातें, बस खामोशी। मिष्टी गाड़ी से उतरती है और अभी भी उसने महर के हाथों को कस के पकड़ा हुआ था। महर का हाथ वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। खैर, उसकी आंखें पूरी रात रो रो के सुर्ख लाल हो चुकी थी। उसकी नज़रें अब सीधा मैंशन की गेट पर पड़ती है और उसे वो इंगेजमेंट का दिन याद आने लगता है। कल तक यहीं खड़े होकर वो आरव को चिढ़ाती थी, आरव उसे चिढ़ाता था, आरव का इंतज़ार करती थी वो। पर आज सब कुछ खाली लग रहा था, सब कुछ थम चुका था। ये सब मिष्टी जैसे ही सोचती है वो अपना सर झटक देती है। जैसे उसके दिमाग में ये सब आरव का ख्याल आया था, वो अपना सर झटक देती है और महर की तरफ देख के कहती है, हमारे साथ रहिएगा प्लीज़, हमें छोड़ के मत जाइएगा। हम यहीं हैं मिष्टी, कहीं नहीं जा रहे हम बेबी गर्ल। आप बस शांत हो जाइए। हम हमें नहीं जाना उन्हें आखिरी बार देखने। अच्छा ठीक है, आप नहीं जाएंगी और आप क्यों परेशान हो रही है? हम है ना, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, आप कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है? हमें रूम में जाना है, हमें अपने रूम में जाना है। चलिए आप वैसे भी थक गई हैं, थोड़ा सा रेस्ट करिए, आराम करिए आप। ये कह के अब महर मिष्टी को उसके रूम की तरफ लेके जाती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना। एंड इतने दिन से हम डिस्टर्ब थे क्योंकि हमें नींद नहीं आती है यार, हम सो नहीं पाते हैं। और ना सोने की वजह से जब भी आप बिस्तर से उठते हो पूरी रात, जब आप सोते नहीं और फिर बिस्तर से उठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप नशे में हैं। मतलब सर भारी रहता है, आँखें दर्द करती हैं और फिर कुछ समझ नहीं आता। तो हम स्टोरी नहीं दे रहे थे इतने दिनों से,
और बहुत ब्रेक भी लिए हैं, बट अब हम सोच चुके हैं कि जो चीज़ ठीक नहीं होने वाली है उसको लेके हम अपनी स्टोरीज़ ख़राब नहीं करेंगे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं देंगे। इसलिए अब से स्टोरीज़ रेगुलर रहेंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और हम भी ठीक ठाक ही हैं, जैसा भी हैं। अब स्टोरीज़ नहीं रुकेंगी गाइस, तो तक के लिए बाय, कल मिलते हैं आपसे।